हेलो फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनके सवाल हमारे पास आ रहे हैं और सवाल आ रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि इसके रिजल्ट आए और इससे पहले भी कुछ ऐसे आउटकम्स थे जहां पर कि काफ़ी सवाल जो है सोशल मीडिया पे भी चले, काफ़ी चर्चा में भी ये शेयर रहा। और ये शेयर का अगर हम पिछले 5 साल का चार्ट अब आप स्क्रीन पे देखें तो 5 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर 5 साल पहले भी किसी ने इस चीज़ में निवेश किया होता तो लॉन्ग टर्म निवेशक को भी 31% का लॉस हुआ होता। हालांकि ये शेयर्स जो है ट्रेड्स में काफ़ी बार अच्छे रहे होंगे और हमारे पास भी इसकी ट्रेडिंग पोजीशंस रही है पीछे 2021 के आसपास। तो यहाँ पर ये शेयर अभी मेरे पास हालांकि पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे व्यूअर्स चाह रहे थे कि इसके बारे में सर चर्चा करें। तो देखिएगा, राजेश एक्सपोर्ट्स के रिजल्ट का हमने अवलोकन किया और देखा रिजल्ट किस तरीके के हैं। तो देखिएगा, मैं रिजल्ट देखने से पहले कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले देखिएगा, ये राजेश एक्सपोर्ट्स के रिजल्ट आए। मैंने जहाँ से रिजल्ट BSE की वेबसाइट से जब डाउनलोड किए तो मुझे 6 महीने के जब रिजल्ट होते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलनी चाहिए, जिससे कि मैं थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस कर सकता था। कैश फ्लो स्टेटमेंट मिसिंग थी, ना तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ थी, ना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। एक जो है डाउट क्रिएट करता है। एक जो रेड फ्लैग है, मैं कह सकता हूँ कि लाल झंडा जो है इस कंपनी के ऊपर जो उठा हुआ है, उसके कुछ कारण देखिएगा यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, जब हम इसके फाइनेंशियल्स को देखने लगे तो हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद हमने इनकी एनुअल रिपोर्ट इनकी वेबसाइट पर गए और हमने देखने की कोशिश की कि भाई आप अपनी वेबसाइट पर हमारे को इस साल की एनुअल रिपोर्ट तो दे दो। तो 2022-2023 की अभी तक एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है, राइट। तो 2022-2023 की स्टैट्यूटरी पीरियड भी चला गया है। हालांकि ROC हो सकता है फाइन लगाए ना लगाए, बट यहाँ पे एक फाइन का दायरा भी जो है बनता है। एक्सचेंजेस भी को भी कुछ एक्शंस लेना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट मिसिंग है। दूसरी बात है, राजेश एक्सपोर्टर ने अभी तक एनुअल रिपोर्ट नहीं दी है। इसके ऊपर एक्सचेंजेस को, ROC को और जो बाकी रेगुलेटर्स हैं SEBI वगैरह को एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2023 से पहले हम अब जून 2023 में देखेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन 16.5% होल्ड करते थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग काट दी। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है जून में 11% हिस्सा रखते थे और इन्हीं घटनाओं के चलते उनका जो होल्डिंग है 10.98 हो गई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। और रिटेलर्स सितंबर 2023 में 19% पर आ गए, 19.49, और जबकि जून के अंदर इनकी दायरा था 18.29। तो रिटेलर्स का हिस्सा बढ़ रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर जिस तरीके के रिजल्ट आए, जिस तरीके की चीज़ें हमें मिसिंग लगी, तो हम 3 चीज़ों पर देखना चाहेंगे। एक, शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो निकल रहे हैं और शायद अभी इस रिजल्ट के बाद और निकले हों। एनुअल रिपोर्ट आई नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया नहीं इन्होंने। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन, सब रिजल्ट की भी बात करें तो सेल का ही ड्रॉप देखिएगा वो रुपीज़ मिलियंस के अंदर है। तो मिलियंस में तो आप एक जीरो हटा दीजिए तो 80,270 करोड़, एक जीरो हटा देंगे तो करोड़ की फिगर 80,270 करोड़ की सेल थी। और इसमें अब जो सेल है वो 38,000 करोड़ की है पिछले साल के मुकाबले में। अब ये सेल एकदम ऐसे कैसे घट गई? अब ये अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट होता ना तो चीज़ें निकल कर आती, वो है ही नहीं। अब ये सेल घटने का कारण नहीं बताया भाई। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया ना, इतनी ड्रास्टिकली आपकी सेल घटी है ना भाई, प्रेजेंटेशन में बताओ ना भाई क्यों घटी है, नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पर जो है देखिएगा, 2 तरीके के चांसेस होते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर तो क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली प्राइस को देखता है कि उसको लगता है 52 वीक लो पे आ गया, 7-8 के पी पर है, और कंपनी गोल्ड में काम करती हैं। गोल्ड के बाकी पीयर्स के साथ कंपेयर करोगे तो सब अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई इस तरीके के शेयर से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी है तो फर्दर डेवलपमेंट किस तरीके की रहती है कंपनी की वो आपको देखनी पड़ेगी। बट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के शेयर्स को एवरेज करना चाहिए, या इस तरीके के शेयर्स को जब तक क्लियरिटी ना आए तब तक कुछ भी जो है बड़ा एक्शंस लेना चाहिए। और हालांकि वैल्यूशंस वाइज आपको महंगा नहीं लगेगा, लेकिन क्लियरिटी का इंतजार करिए। क्लियरिटी क्या आती है, आप कंपनी को लेटर लिख सकते हैं, उनके क्या रिप्लाई आते हैं, ग्रीवियंस
सेल में आप जा सकते हैं, सेबी की, एक्सचेंजेस की। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मिसिंग ही हैं। अब देखिएगा रिजल्ट एकदम ड्रास्टिकली ऐसे सेल ड्रॉप हो जाना पिछले साल से, पिछले क्वार्टर में भी ठीक थे, उसका रीज़न तो आपको मेंशन करना चाहिए कम से कम। तो सेल ख़त्म हो गई जबरदस्त तरीके से, हालांकि एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनली रिड्यूस हुए हैं, लेकिन जो ईपीएस आपकी आ रही थी 12 रुपये 63 पैसे की, वो घटकर 10 रुपये 48 पैसे हुई जून क्वार्टर में। अब सीधा 1 रुपये 53 पैसे। कोई मतलब कोई भी बड़ी कंपनी अगर इस तरीके से काम करती है तो वो बताती है कि भाई मेरा सेल का रीज़न क्या है, सेल क्यों नहीं हो पाई, क्या बेसिक रीज़न था, क्या ये कंसिस्टेंटली रहने वाला है, क्या ये एक टेम्परेरी फेज था। इन चीज़ों से जो है इन्वेस्टर्स को अवगत कराया जाना चाहिए, वो नहीं कराया गया है। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट को भी अगर गौर से देखें तो असेट साइड में ऐसा कुछ आपको कुछ दिखेगा नहीं। बैलेंस शीट का साइज ही कट हो रहा है। 6 महीने के अंदर बैलेंस शीट देखिएगा, बैलेंस शीट टोटल था 22,874 करोड़, वो बैलेंस शीट टोटल कम हो गया 19,224 करोड़ पर आ गई है। और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में भी अगर आप गौर फरमाएंगे तो इन्वेंट्री की जो फिगर है वो 6,048 करोड़ से घटकर 1,533 करोड़ है, जिसकी बैलेंस शीट जो वैल्यू ड्रास्टिकली उसी की वजह से घटी है। बाकी ट्रेड रिसीवल्स की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी सेल घट रही है, लेकिन पैसा तो आपका आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे भी एक डाउट रेज होता है कि यार तुम्हें बैलेंस शीट में डेटर तो खड़े कर दिए लेकिन कैश रिकवरी हो नहीं रही। फिर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए थी इसके लिए, तो मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है ही नहीं। तो जहाँ से हम इवेल्यूट कर सकते हैं कि भाई ये सिचुएशन क्या है। तो आपकी सेल बढ़ रही है, बैलेंस शीट में सेट तो आपने खड़ी कर दी, लेकिन अभी डेटर से रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। हालांकि सेल में इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है तो ट्रेड रिसीवल क्यों नहीं घटे हमारे। और पूछना जो डेटर का माल बेचा हुआ उसके पैसे आए या नहीं आए, फिर एक और कंसर्न आ गया हमारे पास। तो वास्तव में इस कंपनी में कुछ है गड़बड़ या नहीं है, इसका तभी पता चल सकता है जब मैनेजमेंट से इसके बारे में क्लियरिटी मिले। और जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो देखिए हम डाउट ही कर सकते हो, तो कुछ है नहीं। कैश की स्टेटमेंट 1,584 करोड़ से 1,422 करोड़ रुपए हो गई, जबकि आपने प्रॉफिट कमाया यहाँ पे। बैंक बैलेंस आपका 511 करोड़ से घट के बढ़कर 541 करोड़। तो कैश में तो कुछ नहीं दिख रहा तो ज़्यादा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट होती तो ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर होती। बैलेंस शीट में भी देखिएगा ट्रेड पेबल्स आपके घट गए। आप मान लीजिएगा आपको डेटर से तो पैसा मिल नहीं रहा, भाई लॉजिक समझिए आप, डेटर तो आपका पैसा दे नहीं रहे, और जो ट्रेड क्रेडिटर्स है उसका आपने पैसा क्या था, आपका था 7,157 करोड़ और उसका आपने पैसा पेमेंट कर दी। यानी कि डेटर से तो पेमेंट ले नहीं रहे और क्रेडिटर को आप पेमेंट करते जा रहे हो। फिर यहाँ पे एक डाउट रेज हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए बैलेंस शीट का जो साइज है वो हमारे को चिंता दिखा रहा है कि भाई आपकी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो चलो रिड्यूस हो गई, ठीक है आपने माल बेचा, लेकिन माल तो आपके बिका ही नहीं है, सेल तो आपकी हुई नहीं है ज़्यादा पिछले अगर 6 महीनों में देखें तो। अब उसके बाद आपके डेटर्स के अमाउंट खड़ा हुआ है और क्रेडिटर्स की पेमेंट आपने कर दी। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, यानी कि जिनसे पैसा आपने उधार लिया है। तो कुछ इश्यूज हमें लग रहे हैं, बट हमें बस यही लगता है कि इस तरीके की कंपनी से अभी हाल फिलहाल में दूर रहने की ज़रूरत है। और शायद 52 वीक लो देख के मन में पानी आ जाए, लालच आ जाए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाजार में ज़्यादातर ऊपर की वैल्यूशंस पर शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि इस तरीके का शेयर इन वैल्यूशंस पर लेना ठीक है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉशियस व्यू रखना चाहिए। आप इस वीडियो को केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए समझें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। फर्दर कोई भी जानकारी मिलती है तो हमारे को भी आप इन्फॉर्म करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको साझा कर सकें। और कुल मिलाकर जब इस तरीके की चीज़ें मिस होती हैं तो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन को ये मानते हैं कि यार हमारे को सूचना ना मिलना भी ना, हमारे को पूरी सूचना ना मिलना जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डाउट क्रिएट करता है। हालांकि ऑडिटर्स को भी ये चीज़ कंसर्न करनी चाहिए थी कि भाई जो रिपोर्ट है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों नहीं इंक्लूड है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उनको भी देखना चाहिए था कि एनुअल रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है। तो इसके मामले में देखिएगा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चलने वाली हैं। तो बस इस वीडियो में मैं केवल आपके साथ ये बताना चाह रहा था कि आप मेरे से पूछ रहे थे कि भाई क्या है, तो देखिएगा डाउट तो हमें रेज हो रहा है इसके अंदर, और मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि वो अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद देखें। और कहीं पर भी अगर मैं खुद इन्वेस्टर होता इसमें
तो मैं ये भी हो सकता है कि कहीं पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, मैं हालांकि अब तक तो मैं निकल ही चुका होता, तो बट यही हो सकता है कि भाई इसमें पोजीशंस होल्ड की जा सकती है। जब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, या तो क्लियरिटी मिल जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई रिजल्ट तो देखिएगा अच्छे खराब होते रहते हैं, कंपनी अच्छी है, गोल्ड का बिजनेस है, माइन है इनके पास, लेकिन जो बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा चिंताजनक हमें लग रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।